हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करने का तरीका, जिसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने मोबाइल से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ICICI बैंक का भी स्टेटमेंट डाउनलोड करने का तरीका ऑलरेडी मैंने बताया हूँ। आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें एक्सिस बैंक का मोबाइल का ऐप डाउनलोड ओपन करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका 6 डिजिट का पिन एंटर करना है। जैसे आप 6 डिजिट का पिन एंटर करोगे, उसके बाद में इस तरह का न्यू इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें देख सकते हैं राइट साइड में नीचे मोर ऑप्शन है, आपको उस पर टच करना है। उसके तुरंत बाद इस तरह का न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें लेफ्ट साइड में ऊपर अकाउंट ऑप्शन है, अकाउंट्स, आपको उस पर टच करना है। उसके बाद में इस तरह का न्यू इंटरफेस ओपन होगा। उसमें आप देख सकते हैं एरो दिखाई दे रहा है, उस पर आपको टच करना है। उसके बाद में इस तरह का न्यू इंटरफेस ओपन होगा। उसमें राइट साइड में नीचे ईमेल स्टेटमेंट ऑप्शन है, आपको ईमेल स्टेटमेंट पे टच करना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आप लास्ट मंथ का स्टेटमेंट चाहिए तो 1 महीने का स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा 3 मंथ का, और उसके अलावा आप देख सकते हैं 6 मंथ का भी है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का भी। उसके अलावा आप आपका डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे 1 साल का स्टेटमेंट चाहिए था, अगस्त 2022 से लेके आज तक का, तो मैंने 1 अगस्त 2022 का डेट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में इंड डेट रहेगा मेरा 2 अगस्त 2023। उसके बाद में आपका ईमेल आईडी आपको कंफर्म करना है यहाँ पे टच करके, और राइट साइड में डाउन में ईमेल स्टेटमेंट है, आपको उस पर टच करना है। जैसे ही टच करोगे इस तरह का विंडो दिखाई देगा, उस पर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में आपको आपका 6 डिजिट का जो पिन है आपको इंटर करना है। जैसे ही आप 6 डिजिट का पिन एंटर करोगे, उसके बाद में इस तरह का सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। देख सकते हैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर अकाउंट का स्टेटमेंट आपके ईमेल पे आ जाएगा। देखिए मेरे ईमेल पे आ भी गया है ईमेल स्टेटमेंट। मैं टच करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से मुझे पूरा 1 साल का स्टेटमेंट आ गया है। कूल डाउन करके देख सकते हैं अटैचमेंट है, इसमें स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट के लिए आपको पासवर्ड भी बताऊंगा इसका। देखिए पासवर्ड के अंदर पहले जो 4 डिजिट होते हैं वो आपके जो स्टेटमेंट में नाम होता है, पहले उसके 4 डिजिट कैपिटल में लिखना है, और उसके बाद में उसका जो 9 डिजिट आपका कस्टमर अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी नंबर लिखना है। यानी कि 4 डिजिट पहला नाम, उसके बाद में 9 डिजिट कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए उसके अंदर आप दोबारा से आप लॉगिन कीजिए आपके आईडी से। एक्सिस बैंक का ऐप को ओपन करना है। आपको दोबारा यहाँ पे लॉगिन करना है। आपका 6 डिजिट जो पिन है, पिन डाल के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में सेम ऑप्शन को आपको दोहराना है। जैसे कि राइट साइड में नीचे मोर ऑप्शन है, आपको उसको टच करना है। उसके बाद में अकाउंट रहेगा लेफ्ट साइड में ऊपर, आपको उस अकाउंट को भी टच करना है। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है उस पर आपको टच करना है। उसके बाद में राइट साइड में ऊपर आप देख सकते हैं अकाउंट डिटेल लिखा हुआ है, आपको उस पर टच करना है। उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी दिखाई देगा। यह है आपका कस्टमर आईडी। ये पासवर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी है, और आपका पहला 4 डिजिट आपका नाम रहेगा, उसके बाद में कस्टमर आईडी। इस तरह से आप अपना अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।